लॉटरी के टिकट आपको कंगाल क्यों कर रहे हैं? एक ऐसी कहानी जो आपको अपना अगला टिकट खरीदने से पहले सुनानी चाहिए। रवि अपनी अर्ली 30s में एक मेहनती डिलीवरी मैन था। हर रोज वो मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर अपनी बाइक से अजनबियों को पैकेज डिलीवर करता था और एक बेहतर लाइफ का सपना देखता था। उसे अपनी जॉब से नफरत नहीं थी, लेकिन उसे इस बात से नफरत थी कि इसमें पैसे बहुत कम मिलते थे। किराया, राशन, फोन के बिल, ये सब उसे महीने के एंड तक मुश्किल से ₹100 के साथ छोड़ देते थे। फिर एक शाम एक रोड साइड चाय के स्टॉल पर उसके दोस्त ने उसे एक स्क्रैच लॉटरी कार्ड दिया और कहा, अपनी किस्मत आजमाओ, क्या पता ₹1 करोड़ जीत जाओ। रवि मुस्कुराया। ₹1 करोड़, वो नंबर उसके दिमाग में एक प्रार्थना की तरह गूंज रहा था। उस रात महीनों में पहली बार उसे कंगाल महसूस नहीं हुआ, उसे उम्मीद महसूस हुई। कार्ड ने कुछ नहीं जीता, लेकिन आइडिया ने जीत लिया। उस दिन से रवि ने हर हफ्ते लॉटरी टिकट खरीदना शुरू कर दिया। कभी स्क्रैच कार्ड्स, कभी वीकली ड्रॉज। सिर्फ ₹800 वो सोचता था। ये कम लगता था। असल में उसने खुद को बताया कि ये एक इन्वेस्टमेंट थी। आखिरकार ₹1 करोड़ के मुकाबले ₹800 क्या है? रवि ने ये नहीं देखा कि वो कितनी बार वो टिकट खरीद रहा था। पहले ये हफ्ते में एक बार था, फिर 2 बार, फिर रोज। उसने खुद को बताया कि वो बस अपने सपने का पीछा कर रहा था, लेकिन रियलिटी में वो एक इल्यूजन का पीछा कर रहा था। 2 साल बाद रवि अभी भी पैकेज डिलीवर कर रहा था, अभी भी उसी किराए के कमरे में फंसा हुआ था। और जब उसने कैलकुलेट किया कि उसने लॉटरी टिकटों पर कितना खर्च किया था, तो वो हैरान रह गया। ₹40,000 से ज्यादा उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना कभी सेव नहीं किया था। इससे भी बुरा क्या था, उसने कभी भी टोटल ₹200 से ज्यादा नहीं जीते थे। लॉटरी की कड़वी सच्चाई रवि की कहानी अनोखी नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग, खासकर लोअर इनकम ग्रुप्स में, रातों रात अमीर बनाने के आइडिया से अट्रैक्ट होते हैं। लॉटरी उम्मीद का वादा करती है, लेकिन वो निराशा देती है। आइए फैक्ट्स को देखते हैं। बड़ा जैकपॉट जीतने के चांसेस अक्सर 1 करोड़ में 1 या उससे भी कम। ज्यादातर प्लेयर्स जितना जीते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। ये गरीब लोगों से पैसे लेने और जीतने वाले को एक छोटा सा हिस्सा देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अक्सर ओवरवेल्म्ड हो जाता है और उसे मिसमैनेज करता है। एक गवर्नमेंट स्टडी में एक बार पता चला था कि लो इनकम ग्रुप्स लॉटरी टिकटों पर इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस से ज्यादा खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉटरी को एक एस्केप के तौर पर बेचा जाता है, एक स्ट्रेटेजी के तौर पर नहीं। लॉटरी एक गरीबी टैक्स है। लॉटरी टिकट पर खर्च किए गए वो ₹800 आज शायद ज्यादा न लागें, लेकिन सोचिए अगर हर हफ्ते उन पैसों को सेव किया जाए तो ₹800 प्रति हफ्ता मतलब ₹400 प्रति महीना। ₹800 गुना 12 महीने मतलब ₹800 प्रति साल। ₹800 गुना 5 साल मतलब ₹400,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ें और आप एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं या एक SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वो पैसा है जो असल में बढ़ता है, कुछ ही सेकंड में गायब नहीं होता। लॉटरी तुलना में एक ऐसा सिस्टम है जिसे आपको उम्मीद दिलाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जीतने के लिए नहीं। आप जितना ज्यादा खरीदते हैं उतने ही ज्यादा कंगाल रहने की संभावना होती है, क्योंकि आप अपना फ्यूचर एक फैंटेसी पर खर्च कर रहे हैं। आपको इसके बजाय क्या करना चाहिए? छोटी सेविंग हैबिट्स शुरू करें। बस ₹800 प्रति हफ्ते से शुरू करें। ISC एक रिकरिंग डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में डालें। अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें, जुए पर बर्बाद न होने दें। एक रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान बनाएं। आपके गोल्स क्या हैं? इमरजेंसी फंड, एजुकेशन, घर खरीदना? वहां से पीछे की तरफ काम करें और एक बजट बनाएं। अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करें, जुआ खेलने के लिए नहीं। एक बेहतर लाइफ का सपना सुंदर है, लेकिन क्या होगा अगर मैं जीत गया के बजाय मैं क्या बना सकता हूँ? सोचना शुरू करें। स्किल्स में इन्वेस्ट करें। एक साइड हसल शुरू करें। एक प्रोडक्ट या सर्विस बेचें। लॉटरी के उलट ये आपको अपनी इनकम पर कंट्रोल देते हैं। लक को लॉजिक से बैड लें। रातों रात जीतने का आइडिया टेम्पटिंग है, लेकिन ये एक फाइनेंशियल प्लान नहीं है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। लॉटरी टिकट पर खर्च किया गया हर रुपया आपके फ्यूचर में इन्वेस्ट न किया गया ₹1 है। ये सभी मजे से बचने के बारे में नहीं है, ये इंटेंशनल होने के बारे में है। एक गेम खेलें, मजे करें,
लेकिन इस पर डिपेंड न करें। कहानी का मॉरल, रियल वेल्थ जीती नहीं जाती, उसे बनाया जाता है। एक दीवार में ईंटों की तरह हर छोटी सीविंग, हर स्मार्ट डिसीजन जुड़ता जाता है। रवि ने आखिरकार टिकट खरीदना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने एक म्यूचुअल फंड में RS30,000 सेव कर लिए थे। ये 1 करोड़ नहीं था, लेकिन ये उसका था और ये रियल था। लक का पीछा करना बंद करें, अपना फ्यूचर बनाना शुरू करें। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.